हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएस क्लासेस फॉर यू। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो ये चैप्टर है भोजन के बारे में कि ये फूड आता कहाँ से है। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने घर पे क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे, ये देखो कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने कल और आज एक जैसा भोजन खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इजंट इट, हम अलग अलग समय पे अलग अलग भोजन खाते हैं, हाँ या ना। ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो पहले हम देख लेते हैं फूड वैरायटी। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे शुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे, अपने दोस्तों से स्कूल में पूछिए कि वो दिन में क्या खाते हैं। सी इफ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, और जो यदि आपके दोस्त दूसरे स्टेट में रहते हैं तो उनसे भी ये इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, ये देखिए टेबल 1.1 व्हाट डू वी ईट। तो ये कह रहा है कि आप अपने फ्रेंड से पूछ के इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। नेम ऑफ द फ्रेंड लिखेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट या फ्रेंड जो भी है वो इस कॉलम में लिख देंगे, और फूड आइटम्स ये इस वाले कॉलम में आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए आपके फ्रेंड्स क्या क्या खा रहे हैं और इस कॉलम को पूरा कीजिए। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? जो हम खाना खाते हैं उसकी बहुत सारी वैरायटी हैं। तो ये फूड आइटम बनते किस चीज़ से हैं। थिंक अबाउट द राइस, राइस के बारे में सोचिए। कुक्ड एट होम, जो कि घर पे बनाया है। वी टेक रा राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो हम क्या करते हैं, चावल लेते हैं और उन्हें पानी में उबाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें घर पे चावल बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तो ये 2 मटेरियल, तो जो भोजन में जो चीज़ें यूज होती हैं इनके लिए वर्ड यूज किया है इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। और कुछ जो भोजन होते हैं उनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं। जैसे वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स, नमक, मसाले, तेल, इस तरह से अलग अलग चीज़ें डालनी पड़ती हैं। अब हम चलेंगे एक्टिविटी 2 की तरफ। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। अब जैसे आप टेबल 1.1 बनाएंगे जिसमें आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि उसने क्या खाया, तो उसमें से कुछ आइटम के लिए इसने एक्टिविटी 2 दी है कि आप ये देखिए जो उसने खाया है उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज हुए। तो लिस्ट देम इन टेबल 1.2, और उनके लिए आप क्या बनाइए, टेबल बनाइए 1.2। ये यहाँ पे टेबल 1.2 देखेंगे, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। तो पहले टेबल 1.1 में हमने अपने फ्रेंड से पूछा कि उसने क्या खाया। 1.2 में हमने क्या किया, जो फूड आइटम हमारे लिस्ट में आए निकल के वो किस चीज़ से बने, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें लगे, वो हमने बताने हैं। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, और उसके अलावा भी कुछ हमें आइटम इसमें डालने हैं। और भी जो कुछ हम देखते हैं आसपास जो चीज़ें बन रही हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स में हमने इसमें डालने हैं। तो इसने पहले जैसे टेबल 1.2 में दिया फूड आइटम में रोटी, या जिसे चपाती भी बोलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आटा एंड वाटर, पानी और आटा चाहिए। दाल, दूसरा एग्जाम्पल दिया। दाल बनाने के लिए क्या चाहिए, पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए या फिर घी हो, मसाले। तो इस तरह से हमने टेबल 1.2 कंप्लीट करनी है।
कुछ और भी चीजें आप घर में देख लीजिए, आसपास में कोई चीजें बनती है तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। व्हाट डू वी फाइंड? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? डिस्कस इन क्लास। तो आप ऐसे 3-4 फूड आइटम देखेंगे तो उनमें कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स दिखेंगे, जैसे नमक, पानी। इस तरह से आप उन चीज़ों को डिस्कस कीजिए कि कौन कौन से कॉमन इंग्रेडिएंट्स आपको दिख रहे हैं उसमें। अच्छा, अब आता है वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? तो अब हम 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, उनके सोर्स क्या हैं? It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. अब देखिए जो टेबल 1.2 हमने बनाई है, तो ये कह रहा है कि ये हमारे लिए आसान हो सकता है कि टेबल 1.2 में जो इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से आए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टांस, जैसे कि भाई हमें पता है फ्रूट और वेजिटेबल कहाँ से आते हैं, वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स ऑफ कोर्स, तो प्लांट्स से आते हैं। वो कहाँ से आए? वो प्लांट्स से। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? अब ये राइस और व्हीट ये कहाँ से आते हैं? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज गेन्स। तो आपने देखा होगा कि खेतों में जैसे धान और गेहूं के जो खेत होते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं? वहां से आते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल। लेकिन कुछ ऐसे फूड आइटम भी हैं, जैसे हमने ऊपर जिक्र किया प्लांट से आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो उसकी लिस्ट इसने इस पैराग्राफ में दी है, आप प्लीज नोट कर लीजिए इसको। इसमें मिल्क, एग्स, मीट, दूध, अंडे, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ, पोर्क, तो इसमें ये हमें एनिमल से मिलते हैं। अब एक्टिविटी 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब हम जो पहले जो फूड आइटम लिखे हुए हैं तो देखते हैं कि वो आते कहाँ से हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स, उनके सोर्स क्या है? सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल्स। तो ये कह रहा है कि कुछ एग्जांपल टेबल 1.3 में दिए। ये देखिए, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, टेबल 1.3 इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्स। तो अब हम सोर्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इडली है, इडली के लिए हमें चाहिए राइस, उड़द की दाल, नमक, पानी। तो आप देखेंगे ये जो सारी चीजें हैं, इसमें देखिए राइस प्लांट से आता है, तो इसमें इसका सोर्स क्या हो गया? राइस का प्लांट। ऐसे ही चिकन करी अगर कोई बनाता है तो चिकन कहाँ से मिलेगा? एनिमल से। और ऑयल या घी कहाँ से मिलेंगे? प्लांट से या फिर एनिमल से। ये आप बताइए, स्पाइसेस कहाँ से मिलेंगे? स्पाइसेस जनरली प्लांट से ही मिलते हैं। खीर यदि हम बनाएं तो उसके लिए चाहिए दूध, दूध कहाँ से मिलेगा? एनिमल से। काव है, बफेलो है, तो मिल्क कहाँ से मिला? एनिमल से। राइस कहाँ से मिला? प्लांट से। शुगर, शुगर डायरेक्टली नहीं मिलती है, ये प्रोसेस होके मिलती है, तो शुगर केन से ये बनती है, लेकिन डायरेक्टली शुगर हमें नहीं मिलती है, प्रोसेसिंग के बाद मिलती है। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? अब एक्टिविटी 3 जो हमने ऊपर की, तो उससे हमें क्या पता चला? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो वेजिटेबल, फ्रूट्स, अनाज, इनका फूड का सोर्स क्या है? वो है प्लांट्स। अच्छा, आगे चलते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद, एनिमल से क्या मिलेगा? मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स,
तो ये हमें क्या मिल गया, एनिमल से। ऊपर भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो दूध कहाँ से मिलेगा, काउ से, गोट से या बफेलो से। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपने देखा होगा जो मिल्क और उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे घी, उससे क्रीम, पनीर, दही, ये पूरे वर्ल्ड में यूज होते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो ये आपके लिए दी है एक्टिविटी कि आपको और देखना है कि और कौन से जानवर से हमें मिल्क मिल सकता है। 1.3 में चलेंगे, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। अब जो प्लांट हैं उनका कौन सा पार्ट हम खाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, एनिमल्स से कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, जो हमारे भोजन का एक सोर्स प्लांट्स भी हैं। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर दीज, तो वो उस प्लांट का कौन सा पार्ट है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हमने पत्तेदार सब्जियां खाई हैं, तो इसका मतलब एक पार्ट कौन से हो गए, उसके पत्ते हो गए। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, तो ये फ्रूट हो गए। समटाइम्स रूट्स, तो उनकी जड़ें भी। समटाइम्स स्टेम्स, उनके स्टेम्स या तने भी। एंड इवन फ्लावर्स, फ्लावर्स भी। हैव यू एवर ईटन pumpkin flowers dipped in rice paste and fried right। तो ये कह रहा है कि आपने कभी पंपकिन फ्लावर्स खाए हैं, डिप्ड इन राइस पेस्ट, राइस पेस्ट में डिप करके कभी पंपकिन फ्लावर खाए हैं आपने। हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। तो ये आपको बताना है कि क्या आपने पंपकिन फ्लावर को राइस में डिप करके फ्राई करके कभी खाया है, ये ट्राई करने के लिए आपको बोल रहा है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, एडिबल होता है जिसको हम खा सकें, तो कुछ प्लांट्स के 2 या 2 से ज्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल, तो जो सरसों होती है उसके जो सरसों के दाने आपने देखे होंगे, उससे हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। और उसकी लीव्स जो होती हैं, जो उसकी पत्तियां होती हैं, उसका इस्तेमाल हम वेजिटेबल के लिए करते हैं। तो इसका मतलब 2 तरह से उसका यूज हो गया, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। तो क्या आप बनाना प्लांट के बारे में सोच सकते हैं कि उसके अलग अलग पार्ट कैसे फूड के लिए यूज होते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर मैनी पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। तो आप सोचिए, और एग्जाम्पल सोचिए कि जहाँ पे एक प्लांट के अलग अलग पार्ट फूड के लिए यूज हो रहे हों। अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये पहेली एक लड़की को बताया है कि ये जानना चाहती है कि कोई फूड हमारा प्लांट्स या एनिमल से अलग भी कहीं से आता है क्या। तो ये भी हमने सोचना है। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो उसमें से हमें क्या बताना है, जो टेबल 1.3 थी उसमें आइटम बताने हैं, वो इंग्रेडिएंट्स बताने हैं जो प्लांट से मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट, अब कौन से पार्ट से मिलते हैं प्लांट के। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोज इन टेबल 1.4। तो हमें क्या करना है, उनको बताना है कि भाई ये प्लांट से तो मिलते हैं, तो प्लांट के कौन से पार्ट से मिलते हैं। अब जैसे एग्जांपल दिया इसने टेबल 1.4, प्लांट पार्ट्स एज फूड, फूड आइटम विद प्लांट एज मेजर सोर्स, जैसे ब्रिंजल करी बनानी, ठीक है, बैंगन का भरता बनाना है, तो इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या लगेंगे, ब्रिंजल चाहिए, तो ये क्या है, फ्रूट है। चिली एज स्पाइस, मिर्ची चाहिए, इसको भी इसने फ्रूट बताया है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, तो इनका ऑयल चाहिए, तो ये कहाँ से मिलेगा, इसके सीड से मिलेगा, ठीक है। ये अब ये देखो
एक प्लांट है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फिर सीड्स। तो ये हमने देखना है कि कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट हम खाने के लिए यूज कर रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए, डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्लांट हमें दिखा और हमने उसको टेस्ट कर लिया, क्योंकि कुछ जो प्लांट्स हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, जहरीले भी होते हैं। तो ऐसे किसी भी प्लांट्स को हमने टेस्ट करके नहीं देखना है, हमने खाना नहीं है। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आप क्या कीजिए, मूंग या चना के कुछ ड्राई सीड्स ले लीजिए, मीन्स आप चना ले लीजिए या मूंग ले लीजिए। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। अब कुछ मूंग या चना लेके आप उसको एक पानी के कंटेनर में डाल दीजिए और एक दिन के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। अब पानी निकाल दीजिए पूरा, ठीक है। और जो मूंग या चना जो भी लिया है उसको आप बर्तन में छोड़ दीजिए। रैप देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ। अब उनको गीले कपड़े में बांध दीजिए एंड सेट असाइड, और साइड में रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। तो अगले दिन आपको क्या कुछ उसमें अंतर नजर आएगा। ए स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। आप देखोगे कि उनमें एक व्हाइट स्ट्रक्चर, थोड़े थोड़े अंकुरित हो गए हैं वो। इफ सो दीज सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर उसमें व्हाइट स्ट्रक्चर निकला है तो वो क्या हो गए, स्प्राउटेड हो गए, अंकुरित हो गए। इफ नोट, अगर नहीं हो पाए हैं, वॉश द सीड्स इन वाटर। अब उनको पानी में धो लीजिए, फिर ड्रेन द वाटर, पानी निकाल दीजिए। लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और एक दिन के लिए और रख दीजिए। कवर विद वेट क्लॉथ, फिर उसको गीले कपड़े से कवर कर दीजिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होगा, सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अब देखना क्या वो स्प्राउटेड हो गए हैं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स, जब वो स्प्राउटेड हो गए, अंकुरित हो गए, उनको धो लीजिए। यू कैन ईट देम, और धो के आप उनको खा सकते हैं। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, उनको आप बॉईल करके भी खा सकते हैं। एंड ऐड सम स्पाइसेस, कुछ उसमें मसाले भी डाल सकते हैं। एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट। तो ये खाने के लिए आपके लिए टेस्टी स्नैक हो गया। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। क्या आपको पता है कि हनी कहाँ से आती है, शहद कहाँ से मिलता है। हैव यू सीन ए बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट। बीज कलेक्ट nectar from flowers, convert it into honey and store it in their hive। तो क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो नेक्टर एक स्वीट जूस होता है जो उन्हें फ्लावर से मिलता है, वो उसको हनी में कन्वर्ट करती हैं और अपने छत्ते में रखती हैं। फ्लावर्स and nectars may be available only for a part of the year। जो फूल जिनसे वो नेक्टर लेती हैं, वो फूल और नेक्टर किसी साल के पर्टिकुलर हिस्से में ही मिल सकता है। पूरा साल वो ना भी मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा साल ही अवेलेबल हो। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो वो क्या कर लेती हैं, पूरे साल यूज करने के लिए उसको स्टोर कर लेती हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by bees as honey। जब हम मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं तो हमें क्या आता है, जो फूड उन्होंने स्टोर किया है हनी के रूप में, वो हमें दिखता है। 1.5 What do animals eat। तो एनिमल क्या खाते हैं। डू यू हैव ए कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपने कोई जैसे पालतू जानवर है आपके पास, जैसे गाय, भैंस या पेट, कोई कुत्ता या बिल्ली, ए डॉग, कैट, बफेलो और ए गोट, कोई भी।
You will then surely be aware of the food the animals eat. What about other animals? तो आपको उनके बारे में तो पता लग जाएगा कि वो क्या खाते हैं. What about other animals? तो दूसरे एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं. Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or small insect may be eating as their food? तो कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि गिलहरी क्या खाती है, कबूतर क्या खाता है, या छिपकली या और कोई छोटे जो इंसेक्ट हैं वो क्या खा रहे हैं. तो साइंस में यही है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना रहता है. आप छोटी छोटी चीज़ें अपने आसपास ऑब्जर्व कीजिए तो साइंस आपको बिल्कुल इजी लगेगी. अब एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1. अब ये सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5. तो टेबल 1.5 में कह रहा है कि काफ़ी एनिमल्स इन्होंने दे दिए हैं. ये यहाँ पे टेबल 1.5 ये इसमें एनिमल्स हैं बफेलो, कैट, रैट, लायन, स्पाइडर, हाउस लिजार्ड, काउ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो, अदर. और यहाँ पे दूसरे टेबल में लिखना है फूड द एनिमल ईट्स, जो वो खाते हैं. तो जैसे बफेलो के लिए ग्रास, ऑयल केक, हे, भूसा, ग्रेन्स, ठीक है. और कैट्स, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, और मिल्क, दूध भी पी लेती है. तो अब ये क्या कह रहा है, जो 1.5 टेबल में दिए हैं तो वो क्या खाते हैं. व्हाट टाइप ऑफ फूड दे प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस. सॉरी, several animals are listed in table 1.5. for some of them the type of food they eat is also given. तो क्या कह रहा है, टाइप ऑफ फूड जो खाते हैं वो भी दिया है. फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल. आपने ये एक्टिविटी में इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ये फिल करने हैं. जैसे अभी रैट क्या खाएगा, लॉयन क्या खाएगा, टाइगर क्या खाएगा, स्पाइडर क्या खाएगी. अब एक्टिविटी 7 में क्या है, हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5. अब फिर से टेबल 1.5 को देखिए and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant products in group 1. तो आप ये देखिए कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट ही खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट ही खाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, हार्बीवरस. देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स. तो कुछ ऐसे हैं जो दूसरों जानवरों को भी खा लेते हैं, तो उसको अलग ग्रुप 2 में रख लेंगे, उसको कार्निवरस बोलेंगे. सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो कुछ ऐसे होंगे जो प्लांट और एनिमल दोनों को खा लेंगे, तो उनको हम ग्रुप 3 में रखेंगे, ओमनिवरस में. अब ये टेबल 1.6 प्रिपेयर कीजिए. प्रिपेयर टेबल एज इन 1.6 एंड एंटर सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज शोन. तो अब बताइए, जैसे इसने एग्जांपल दिया, हर्बीवरस में काव है, काव सिर्फ प्लांट्स खाएगी, उससे बने प्रोडक्ट खाएगी. लायन है, शेर कभी घास नहीं खाता, तो वो एनिमल्स को ही मार के खाएगा, तो ये कार्निवरस है. डॉग है, वो मांस भी खा लेगा और रोटी भी खा लेगा, तो वो क्या है, ओमनिवरस. तो ऐसे ही हमने हर्बीवरस, कार्निवरस और ओमनिवरस की एक लिस्ट बनानी है. अब ये फिर आगे पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6. तो अब ये पूछ रही है कि ये टेबल 1.6 हम भरेंगे तो आदमियों को कौन से कैटेगरी में रखेंगे, हर्बीवरस, कार्निवरस या ओमनिवरस. अब आदमियों का क्या है कि पर्टिकुलर आदमी कोई हर्बीवरस भी हो सकता है, कोई कार्निवरस भी हो सकता है और कोई ओमनिवरस भी हो सकता है. भाई कुछ ऐसे हैं जो कभी भी मीट नहीं खाते, कुछ ऐसे हैं जैसे यहाँ पे नहीं तो कुछ ऐसे प्रदेश भी होंगे वर्ल्ड में जो सिर्फ मांस पे डिपेंड है, और कुछ ऐसे हैं जो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी. ठीक है. We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be grown in the country. अब ये देखिए कि हमें पता है कि कुछ लोगों को सफिशिएंट भरपूर मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता, तो हमें क्या करना है, ऐसे तरीके पता करने हैं कि जिससे कि ज़्यादा भोजन हमारे देश में पैदा किया जा सके. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. अब सिर्फ पैदा करना ही काफ़ी नहीं है, हमें ऐसे तरीके भी अपनाने होंगे कि जो ये फूड है
वो इजीली अवेलेबल हो जाए सबके लिए, ईच एंड एवरी वन ऑफ एस, हमारे सबके लिए इजीली अवेलेबल हो जाए। तो ये था चैप्टर फूड पहला आपका। अब यहाँ कीवर्ड्स, कुछ वर्ड हमने यहाँ पे सीखे। इंग्रेडिएंट्स आपने देखा कि भोजन में जो मटेरियल यूज होते हैं, एडिबल खाने लायक, नेक्टर जो फ्लावर से उन्हें जो स्वीट जो रस मिलेगा बीज को, स्प्राउटेड सीड्स जो अंकुरित हैं बीज, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस अभी हमने पढ़े। ये जो प्लांट्स खा रहे हैं वो हर्बीवोरस हैं, जो मांसाहारी हैं वो कार्निवोरस हैं, और ओमनिवोरस जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी। तो समरी देख लेते हैं एक बार। देयर इज ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वैरायटी के फूड खाए जाते हैं। मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड के मेन सोर्स क्या है? प्लांट और एनिमल्स। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो प्लांट को केवल खाते हैं वो हर्बीवोरस हैं, जो केवल एनिमल को खाते हैं वो कार्निवोरस हैं, और जो बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल्स, जो दोनों को खाते हैं वो क्या है? ओमनिवोरस हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीएस क्लासेस फॉर यू। होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।